राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है और 11वें राउंड की गिनती में भी कांग्रेस को ही बढ़त मिली है। मतगणना लगातार जारी है, काउंटिंग लगातार चल रही है। 11वें राउंड में भी कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो 12,138 से ज्यादा वोट से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मतगणना लगातार जारी है और इसी बीच 11वें राउंड के जो नतीजे हैं वो भी सामने आ चुके हैं। 11वें राउंड में 12,000 से ज्यादा वोट से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। वासु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वासु, जो दावा कर रहे थे घनश्याम सिंह अभी आपसे बातचीत में कि ये जो जीत का अंतर है लगभग 10,000 से 15,000 के बीच रहेगा और इसी तरह से चलता रहेगा, 11वें राउंड के जो नतीजे वो भी सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, और जब थोड़ी देर पहले मैं एक लाइव में जुड़ा हुआ था और जब मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो 9वें राउंड से लेकर 12वां राउंड तक जो पूरा काउंटिंग चलेगी वो सबसे सेंसिटिव रहने वाली, क्योंकि जब कांग्रेस की जो लीड थी वो 6-7 हजार वोट्स के करीब थी और ये माना जा रहा था कि अगर 9 से 12 के बीच में बीजेपी उस लीड को कुछ हद तक कम कर पाती है या 50% तक कम कर पाती है, 3-4 हजार की कुछ लीड वहां पर हो जाती है, तो फिर इस चुनाव के परिणाम जो है वो बदल सकते हैं, नहीं तो फिर बीजेपी के लिए बहुत मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। अब 11वें राउंड के परिणाम सामने आ चुके हैं। बीजेपी यहां पर कोई भी लीड को कम नहीं कर पाई है, बल्कि कांग्रेस की लीड लगातार बढ़ रही है। तो इसको एक निर्णायक बढ़त के तौर पर भी अब कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो देखने लगे हैं और यही अगर इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहता है तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी जीत की दहलीज पर जाकर जो है वो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है। इस चुनाव में कई तरीके के समीकरण बने। सबसे बड़ा समीकरण यह था कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया। उसके बाद बीजेपी ने एक बड़ा सबोटेज को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अब वो सबोटेज जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाया। ये बात बहुत हद तक साफ हो रही है इन तमाम सारे परिणामों से। तो अब ये देखिए, कांग्रेस के नेता जो हैं वो नारेबाजी यहां पर कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पे जो जैसे कि हमने कहा पहले ही दतिया ने ठान लिया था कांग्रेस को इस बार लाना है और ये दतिया से जो जीत कांग्रेस की होगी, ये 2028 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। जी बताइए। ये मोहन यादव, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के लिए ये बहुत जोरदार करंट लगा है। अब बदलाव आ गया है देश में, अब यूथ कांग्रेस की ओर है और 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये बनना तय है। लेकिन ये आप लोगों ने सर, चुनाव तो ठीक है कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, लेकिन राजेंद्र भारती की इसमें क्या भूमिका रही? कल तो पार्टी ने उनको बाहर ही कर दिया रात में, परिणाम का तक इंतजार नहीं किया। देखिए, ये पार्टी में जो राजेंद्र भारती जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है कुंवर साहब के हिसाब से। अब कुछ कार्यकर्ताओं को पता नहीं, हम लोगों को पता नहीं, अब जिसको भी पता था। कैसे जश्न कैसे मनाएंगे सर आज जीत का? जश्न तो धूमधाम से मनाएंगे सर। जिसका डीजे उसका सब कुछ। किसका डीजे आ रहा है? मुर्गा खाओ। अरे ये नहीं, ये गलत बात, ये गलत बात है। ये बिल्कुल गलत प्रचार आप नहीं कर सकते, गलत प्रचार नहीं कर सकते। आप जश्न मनाइए, आप माई के दर्शन करने जाइए, ये गलत बात मत करिए। ये जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इनका एक ही नारा था, दारू को ना दाम को, हर वोट मिले घनश्याम। ठीक है, ये जय के आधार से जंक्शन मनाएंगे बहुत धूमधाम से डीजे के साथ। कुंवर साहब का वोट छक्का वोट है। जीत के बाद माँ के दर्शन होंगे, बस माई जाएंगे सीधे यहाँ से, सीधा माँ जीत के बाद माई जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद जुलूस निकलेगा। ये आप लोग इसको एक नई राजनीति की शुरुआत मान रहे हैं, एक नए दौर की राजनीति की शुरुआत? देखो नई शुरुआत क्या है अमन चैन की। जी बोलिए आप। अमन चैन की शुरुआत है ये, बिल्कुल दतिया विकास की ओर और शांति प्रिय और माई की नगरी में अब आनंद ही आनंद होगा। माई की जो मर्जी होती है यहाँ पे वही होता है। माई ने कांग्रेस पार्टी को 5 साल का आशीर्वाद दिया था, लेकिन जो बीच में सत्ताधारी दल ने ये नुकसान किया था उससे कुछ नहीं हुआ। माई का आशीर्वाद बराबर रहा और जनता ने तो कांग्रेस को आशीर्वाद दिया ही है। अच्छा, ये जेनजी और युवा वोटर किसके साथ गए इस बार चुनाव में? कांग्रेस के साथ खुल्ला। हमने तो देखो ये अभी कांग्रेस